पीओके में आग लगी है, आपको मालूम है। उधर दूसरी तरफ से पुतिन ने बोल दिया कि वो एक ट्रेन को चलाना चाहते हैं मॉस्को से दिल्ली तक, जो पीओके के बीच में से होकर आएगी। इंडिया को पाकिस्तान का, सऊदी अरब का और तुर्की का जो मुआहिदा है ये हजम नहीं हो रहा और ये मुसलसल लगा हुआ है इस चीज के लिए कि किसी तरह से इसे अंडरमाइन करे। पहली हरकत इन्होंने ये की कि इन्होंने कहा ये तो है ही पीस ऑफ पेपर, ये तो कुछ भी नहीं है किसी हवाले से। ये जो बयान है अमित शाह का भट्टी साहब को लेके कि कोई हैं पाकिस्तान से, उनके ताने बाने यहाँ के इदारों के साथ, एक ब्रिज जो कश्मीर से यूरेशिया तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये होकर रहेगा क्योंकि पुतिन ने आपको हरी झंडी आपको दे दी है। हमारा दुश्मन है एक ऐसा सांप है मोदी के जिसके पेट में दर्द तो होगा। अब उस दर्द को खत्म करने के लिए उसने कुछ न कुछ तो ऐसी हरकत करनी है कि जहां पे वो। जी बासित साहब, हमने देखा कि शाम के वजीर खारिजा पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए और उसी दिन ही हमने ये भी देखा कि इजराइल ने शाम में तुर्की के एक एयरबेस पर हमला कर दिया। हैदर साहब, उधर ये भी है इजरायली कमांडोज भी वहां हिमाचल में उस जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान पे अगर इंडिया हमला करता है तो सऊदी अरब क्या करेगा, तो अब भारतीय इस हमले का जवाब वो सऊदी अरब से देखना चाहते हैं। और उससे पहले गुज़िश्ता साल जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो डॉक्टर साहब 28 अप्रैल को श्रीनगर के अंदर इजरायलीज ने लैंड किया अपने इक्विपमेंट के साथ। ये है कि इस वक्त हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं है मुसलमान दुनिया के लिए, इसलिए बहुत से ममालिक जो हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, किसी हद तक सीरिया भी मैं समझता हूँ कि वो देख रहे होंगे मक्का मुआहिदे की जानिब। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर में एक वॉर हो सकती है और उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा क्योंकि भारत चेक करना चाहता है कि सऊदी और तुर्की पाकिस्तान की मदद करने आता है कि नहीं। दोस्तों, भारत कभी पहले वॉर स्टार्ट नहीं करता, हमेशा पाकिस्तान ने ही वॉर स्टार्ट की है और हमें मक्का डिफेंस पैक्ट का कोई डर नहीं है। अगर पाकिस्तान फिर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो भारत बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान को घर घुसकर मारेगा जिस तरह हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। दूसरी तरफ बहुत जल्दी भारत में ब्रिक्स समिट होने जा रही है। उससे पहले रशिया ने भारत को ये कहा है कि वो चाहते हैं कि भारत और रशिया के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन चले जिससे हमारे रिश्ते और व्यापार और मजबूत हो। इसी टॉपिक पर चलिए आगे, इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। हम फास्ट फॉरवर्ड के अंदर हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि एक मैसिव जो मल्टी कॉरिडोर है यूरो एशिया से वो भारत तक, वो बैकअप प्लान की तरफ वो बन जाए। एक ब्रिज जो कश्मीर से यूरेशिया तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये होकर रहेगा क्योंकि पुतिन ने आपको हरी झंडी आपको दे दी है। हरी झंडी नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बोल दिया आप आगे चलो। हरे रंग से तो मुझे वैसे ही बड़ी नफरत है बचपन से। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि एक नया प्रपोजल है जो पुतिन ने हमें दे दिया, जिसके बारे में चाइना को और तुर्की को मालूम है, तभी 60 घंटे से वहाँ पे प्लेन लैंड कर रहे हैं। और दूसरा, जो कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड चेंज होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्ट के बारे में बात नहीं रही दोस्तों, एक शैडो वॉर है। एक फिजिकल लैंड ब्रिज को क्रिएट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे डीपर कि क्या हो रहा है। अगर आपको फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना है तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों देखने पड़ेंगे। हमारा पास्ट में जो प्लान ए था वो था चाबहार पोर्ट। हमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ईरान के साथ। हमने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर इन्वेस्ट किए। गोल बड़ा सिंपल था, मुंबई से ट्रेन जाएगी ईरान, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट से वहां पर एक रेलवे लाइन है जो यूरोप और रशिया तक वो जाती है। तो जी, अब यहां पे मोदी साहब ने क्या हरकत की है या इनकी इंतजामिया ने अब क्या हरकत करने का सोचा है? जो खबरें हैं अभी तक, जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अगर होती भी हैं तो वो कभी भी खुल के कोई उसका इजहार नहीं करता। वो मक्का मुआहिदे को टेस्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे पता चले कि सऊदी अरेबिया क्या पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। हालांकि इन गधों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। इसके अंदर पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है,
इसके अलावा एक सऊदी अरब एक इकोनॉमिक पावर है, टेक्निकली भी सऊदी अरब काफी साउंड है, फौज के हवाले से पाकिस्तान ज्यादा साउंड है। टेक्निकली इसलिए मैं कह रहा हूं कि सऊदी अरब के पास बहुत सा अमेरिकन असला है और मॉडर्न असला उसके पास मौजूद है, और टेक्निकली देखा जाए तो तुर्किया भी बहुत साउंड है और बहुत एडवांसमेंट और तरक्की कर चुका है असले के मैदान में। इवन के 5th जनरेशन का जहाज भी वो बना रहे हैं जिसका नाम कान है, और पाकिस्तान के इंजीनियर्स भी उसे बनाने में वहां पे शामिल है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान पे अगर इंडिया हमला करता है तो सऊदी अरब क्या करेगा, तो अब भारतीय इस हमले का जवाब वो सऊदी अरब से देखना चाहते हैं। तो एक तो 30 लाख बंदा उनका वहां पे मौजूद है भारत का, वो भी वहां से डिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की है इंडिया के अंदर, उसे दचका लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भारत को यह लगता है या दुनिया को वो ये दिखाना चाहता है, ये अपनी बेवकूफ उस जैसे कहता है अंधभक्तों को वो ये दिखाना चाहता है, सारे तो इंडिया में एक जैसे नहीं होंगे, बेहतर लोग भी मौजूद होंगे, लेकिन अपने जैसे लोगों को वो ये दिखाना चाहता है कि ये देखें जी हम हमला कर रहे हैं, देखते हैं मदद के लिए कौन आता है। कि ये जो है अब भारत के पास और रशिया के पास कोई और चारा नहीं है। इसलिए रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि उनके जो मरात जो हैं प्राइम मिनिस्टर रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला, एक जियोपॉलिटिकल बॉम्बशेल उन्होंने गिरा कि अब हम जो ये मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं इसको हमें ये डेंजरस होते जा रहे हैं, हमें इन्हें बाईपास करना पड़ेगा, हमें नए रूट्स डायरेक्ट रूट्स हमें निकालने पड़ेंगे, और हम प्रपोज करते हैं कि मॉस्को से लेकर न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से इंडियन ओशन तक एक रेलवे लाइन बनाई जाए ताकि ये सारे जो चोक पॉइंट्स हैं इनको बाईपास किया जाए। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर आपको रशिया से सेंट्रल एशिया से भारत में आना है, जो भारत के जो ज्योग्राफी है उसके अंदर एक रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक ये है कि अब अफगानिस्तान तक तो रेलवे लाइन डाल देगा रशिया, लेकिन अफगानिस्तान से भारत आना है तो बीच में आता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। अब जैसे ही मॉस्को ने प्रपोज किया कि भाई मैं चाहता हूं कि वहां से न्यू दिल्ली तक एक रेलवे लाइन बने, दुनिया को मालूम है पाकिस्तान ये रेलवे लाइन कभी बनने नहीं देगा, तो लाइन बिल्कुल क्लियर है जो कि बीजिंग को, तुर्की को, वॉशिंगटन को और पाकिस्तान को वो समझ आ गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी कंट्री जो ये लैंड पीस को कंट्रोल करेगा यानी कि POK को, तो उसका मतलब है कि आपने यूरेशिया का जितना भी इकोनॉमिक फ्यूचर है उसको आपने कंट्रोल कर लिया, और जिसने यूरेशिया को कंट्रोल कर लिया उसने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। ये है पूरी की पूरी कहानी। तभी बोल रहा हूं, जब हमारे आजकल डिफेंस मिनिस्टर, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के लोग, पुतिन, हमारी गवर्नमेंट, इवन की जयशंकर जी, जो कि कभी भी ऐसी बात बोलते नहीं है कि POK हमारा पार्ट था, ये लेकर रहेंगे, इसी के ऊपर अब बातचीत होगी। इसका मतलब है कि सभी सेम पेज के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ POK में अब होगा। वैसे POK में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये POK नहीं, अब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा, और ये पूरा यूनिफाई भारत के साथ होगा। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, पाकिस्तान को भी दिखता है।